समीर अपनी शादी से पहले बहुत खुश था और आज उसकी सुहाग रात थी। उसके सारे दोस्त मिलकर उसे खूब परेशान करते हैं और उसे सुहाग रात के नाम पर खूब चिढ़ाते हैं। तभी समीर गुस्से में अपने दोस्तों का मुंह बंद करता है और वहां से चला जाता है। समीर उसी कमरे में पहुंचता है जहां उसकी दुल्हन उसका इंतज़ार कर रही थी। समीर भी बहुत घबराया हुआ था क्योंकि इससे पहले उसने अपनी दुल्हन को नहीं देखा था, क्योंकि यह शादी समीर के बाबा ने उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ तय की थी और समीर को अपने बाबा के ना रहने के बाद उनकी आखिरी इच्छा पूरी करनी थी। इसलिए अभी तक समीर ने अपनी पत्नी का चेहरा नहीं देखा था। समीर अपने कमरे में पहुंचता है और अपनी पत्नी से कहता है, देखो, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या बताया गया है, लेकिन मैं तुम्हें एक बार साफ साफ बता देता हूँ, यह शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है, इसलिए इस रिश्ते को अपनाने में मुझे वक्त लगेगा और अगर इस रिश्ते को मैं 1 साल के अंदर नहीं अपना पाया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। समीर की पत्नी समीर की ऐसी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि तलाक उसके पूरे ख़ानदान में किसी भी लड़की का नहीं हुआ है। वह समीर को कोई जवाब नहीं देती, सिर्फ चुपचाप बैठी समीर की बातें सुनती रहती है। फिर समीर ने कहा, उठो, अपने कपड़े बदल लो, इस तरह दुल्हन की तरह सज के बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं थोड़ी देर के लिए छत पर टहलने जा रहा हूँ। समीर छत पर चला जाता है। समीर की पत्नी अपने जेवर कपड़े उतार के मुंह हाथ धुल के सिंपल कपड़े पहनकर बैठ जाती है। जब समीर नीचे आता है तो वह अपनी पत्नी को देखकर हैरान रह जाता है और बहुत तेज चिल्लाते हुए कहता है, तुम यहाँ कैसे? समीर की पत्नी भी समीर को देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है और आंखों में आंसू भरते हुए कहती है, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझसे मेरी मुलाकात इस तरह से होगी। समीर अपनी पत्नी से कहता है, यह नहीं हो सकता, तुम मेरी पत्नी नहीं हो सकती, मैं इस शादी को नहीं मानता, मेरे साथ धोखा हुआ है। इतना कहकर समीर अपने कमरे से चला जाता है। इधर समीर की पत्नी भी पुरानी यादों में खो जाती है और बहुत रोने लगती है। समीर छत पर जाकर के आज से 5 साल पहले की एक रात याद करता है, जब वह अपने दोस्तों के साथ में अपने मामा के गांव गया हुआ था। सभी दोस्तों को कुछ मस्ती सूझती है, इसलिए वह लोग खेतों की तरफ चले जाते हैं। खेतों की तरफ जाने के बाद उनको एक लड़की अकेली आती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वह 2 शर्त लगा देते हैं कि समीर इस लड़की के साथ कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों की बात से समीर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह भी शर्त को मान लेता है और शर्त जीतने के लिए लड़की के पास पहुंच जाता है और उस लड़की के पास जाकर उसे कहता है, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, मेरे साथ चलना पसंद करोगी? लड़की अनजान लड़के के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वह एक थप्पड़ खींचकर मार देती है, जिसके बाद समीर को भी बहुत गुस्सा आ जाता है। वह अपने दोस्तों के सामने अपनी बेइज्जती होते हुए देखकर आग बबूला हो जाता है और वह लड़की का हाथ कसकर पकड़कर उसे खेत के अंदर लेकर चला जाता है, जहां वह उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। और वह लड़की कोई और नहीं, वह लड़की आज समीर की पत्नी बन चुकी थी, जिसकी वजह से समीर को आज बहुत गुस्सा आ रहा था और अब उसकी कुछ भी समझ में नहीं आता है वह क्या करे। इधर समीर की पत्नी भी समीर को अपना पति देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है और वह भगवान को कोस रही होती है कि यह आपकी कैसी लीला है, जिस आदमी की मैं शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी, उसी आदमी के साथ आपने मेरी शादी करा दी। मैं इस रिश्ते को कब तक निभा पाऊंगी? यह रिश्ता मेरे लिए एक जहर के बराबर है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि यह रिश्ता ना मैं निभा सकती हूँ और ना ही इस रिश्ते को तोड़ सकती हूँ, क्योंकि हमारे खानदान में पति को छोड़ा नहीं जाता, हर हाल में शादी निभानी ही पड़ती है। अगर मैं यह रिश्ता तोड़ना चाहूँ तो इसकी मैं वजह क्या बताऊंगी? यही सारी बातों को सोचकर समीर की पत्नी बहुत ज़्यादा अंदर से टूट चुकी थी और रो रही थी। समीर की भी पूरी रात सोचते हुए ही निकल जाती है, लेकिन घर में अभी भी सारे मेहमान थे, इस वजह से कुछ नहीं कह पाता और सुबह अपने कमरे में वापस आ जाता है। सुबह समीर नहा धोकर तैयार होकर वह बाहर जब निकलता है तो उसके सारे दोस्त उसे बाहर घेर लेते हैं और कहते हैं, हमें भी भाभी देखनी है, भाभी से मिलाओ। लेकिन तभी समीर के मामा का लड़का समीर के पास आता है और समीर से बात करने के लिए उसे दूसरे कमरे में लेकर चला जाता है। वहाँ वह बताता है कि शायद तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हारी पत्नी कौन है। समीर समझ जाता है यह शादी उसने जानबूझकर कराई, इसलिए वह अपने मामा के लड़के का कॉलर पकड़कर उसे कहता है, यह सब कुछ तुमने जानबूझकर किया है? समीर के मामा का लड़का कहता है, हाँ,
यह सब कुछ मैंने जानबूझकर किया है। मुझे तुम्हारी करतूत के बारे में सब पता था। मैं नहीं किसी मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होने दे सकता था, क्योंकि वह लड़की मेरे गांव की नहीं थी, लेकिन वह बहुत अच्छी लड़की थी। तुम्हारी वजह से उसने कई बार जान देने की कोशिश की है और उसके घर वालों को कुछ नहीं पता था कि वह ऐसा क्यों कर रही है। वह जिस आग में जल रही है वह अकेले क्यों जले? आखिर उसकी क्या गलती है? सारा कुछ तो तुमने ही किया था, इसलिए तुम्हें भी साथ में जलना चाहिए। इसलिए मैंने तुम्हारी शादी के लिए यह रिश्ता तुम्हारे घर वालों को बताया था। अब अगर तुमने उस लड़की को परेशान किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। और शादी तोड़ने के बारे में भूल जाओ, क्योंकि शादी तोड़ने के लिए भी तुम्हें घर वालों को जवाब देने होंगे और मैं उस वक्त तुम्हारी सारी करतूत घर वालों के सामने खोल कर रख दूंगा। मेरी बात को हल्के में मत लेना समीर। अपने मामा के लड़के की यह बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है।